और अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुरान में वादा कर लिया, महबूब तू मेरे घर को पाक कर, तू मेरे बंदों को पाक कर, मैं तेरे घर को पाक कर दूंगा, तेरे खानदान की पाकी का ऐलान कुरान में कर दूंगा। बड़ी फजीलतें हैं अहले बैत की, बड़ी अजमतें हैं अहले बैत की, इसलिए कि ये हुजूर का घराना है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये जो हुजूर का खानदान बेटी से चला है, इस खानदान की बात ही निराली है। अहले बैत का मकाम किस कदर बुलंद है, सुनो मेरे मुस्तफा करीम की अहादीस बताएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन यज़िफु इलल जन्नति कमा तज़िफुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। क्या फरमाया सुल्ताने मदीना ने, कौनैन के वाली ने, ताजदारे मदीना ने, मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे खानदान का प्यार लेकर मरेगा, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर मरेगा, मेरे आका ने फरमाया किसी और हालत में उसे मौत नहीं आ सकती है, जब भी मरेगा उसका ईमान पर खात्मा होगा। जब भी मौत आएगी, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, जब भी मौत आएगी ईमान की हालत पर आएगी, ईमान सलामत होगा, इस हाल में दुनिया से जाएगा। गौर तो करो, अगर इस घराने की मोहब्बत नहीं दिल में, तो फिर यकीनन मरते वक्त में ईमान सलामत नहीं रह सकता है। इसलिए कि फरमान मेरे मुस्तफा का, हम मुस्तफा के गुलाम, नबी के आशिक हम जानते हैं और मानते हैं, जो मेरे आका ने फरमा दिया वो हक है, जो मेरे नबी की जबान से निकला वो सच है। मेरे आका ने फरमा दिया, शक की कोई गुंजाइश नहीं, हुजूर का फरमान सच्चा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तो मेरे हुजूर का फरमान सच्चा, याद रहे। कोई दुनियादार बोले बात होती है, मालदार बोले बात होती है, जमींदार बोले बात होती है, अमीर कबीर बोले बात होती है, वजीर बोले बात होती है, सरमायादार बोले बात होती है, सारी दुनिया के लोग बोले बात होती है, मगर जब आमिना का लाल बोलता है तो हदीसे पाक होती है। आगे सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा,
मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार सीने में लेकर मरेगा, जो मेरे खानदान की मोहब्बत सीने में लेकर मरेगा, मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, तुम देखोगे वो बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे बिस्तर पे उसे मौत आ रही है, लेकिन याद रखना वो मरेगा अपने बिस्तर पर, मगर अल्लाह उसे शहीदों के जुमरे में खड़ा कर देगा, शहीदों की सफ में खड़ा कर देगा, वो मर्तबा शहादत का पाएगा। नबी के खानदान की मोहब्बत सीने में लेकर मरो, मर्तबा शहादत का मिल जाएगा। जिसे नबी के खानदान से प्यार नहीं, उसका जीना बेकार है, किसी काम का नहीं। मेरे आका ने मजीद फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, दुनिया में रहकर बंदे से गुनाह होते हैं, शैतान बहकाता है, वर्गलाता है, खुला दुश्मन है, नेकियों से रोक देता है, बुराइयों पर बुराइयों के रास्तों पर गामजन कर देता है, बंदों से गुनाह होते हैं, मगर याद रखना मेरे आका ने फरमा दिया, जो मेरे खानदान से मोहब्बत रखेगा, मेरे अहले बैत का प्यार सीने में लेकर मरेगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती है जब तक अल्लाह उसे तौबा की दौलत अता न फरमा दे। यानी जब भी मरेगा, मरने से पहले तौबा जरूर कर लेगा। और ये कितनी बड़ी बात है कि मौत से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए। आज गुनाहों की तरफ लोग रवां दवां हैं, मौत का कोई डर नहीं रहा, मगर याद रहे मौत से डरना मेरे अजीजों, गुनाहों से बाज आ जाएं हम और अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर मरेगा, उसे मरने से पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। खानदान अहले बैत मुस्तफा के खानदान की ये इज्जत, ये अजमत, ये फजीलत है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अगर मुस्तफा के खानदान, मुस्तफा के घराने, मुस्तफा के नस्ब के किसी बच्चे के हाथ पर भी बिक जाएं, यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। ये घराना बड़ा पाकीज़ा घराना है। कुरान जिस घराने के कसीदे पढ़ता हो, और कुरान ने तो बाज़ाब्ता मेरे हुजूर ने दीन दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, अल्लाह का पता दिया, वरना कौन जानता था खुदा कौन है अगर हुजूर ने उम्मत को बताया ना होता। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। हुजूर ने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में लगा दी, उम्मत के नाम कर दी, उम्मत के नाम वक्फ कर दी हुजूर ने सारी जिंदगी। एक रोज सहाबा की मीटिंग बैठी, सहाबा ने मशवरा किया बैठ करके, हुजूर सारी जिंदगी हम पर वक्फ कर चुके हैं, उम्मत के नाम कर चुके हैं, कोई कारोबार तो है नहीं, आमदनी कम है, मगर खर्च बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा ऐसा करो कि हम कुछ थोड़ी सी रकम हुजूर की बारगाह में पेश करें, ताकि हुजूर के जो अखराजात हैं वो आसानी से चल सकें। लेकिन मसला ये था कि कौन लेकर जाए हुजूर की बारगाह में। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जनाबे हजरत अब्बास
आपको मुकर्रर किया गया, आपका इंतखाब किया गया कि आप हुजूर की बारगाह में जाएं, आपसे हुजूर प्यार करते हैं, आपकी बात को हुजूर मना नहीं करेंगे, आप जाइए। हजरत अब्बास आ गए हुजूर की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में, वो रकम पेश की और कहने लगे या रसूल अल्लाह, बदला नहीं है, ये उजरत नहीं है जो आपने दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया। या रसूल अल्लाह, हमारी बिसात नहीं, हमारी ताकत नहीं के बदला दे सके, मगर आका गुलाम चाहते हैं, ये नजराना कबूल कर लीजिए ताकि आपके तमाम घर के अखराजात आसानी से चलते रहें। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी मेरे आका कोई जवाब देते उससे पहले जिब्राईल आ गए, अल्लाह ने भेज दिया, बुलबुले सिदरा आ गए, मेरे आका की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। अल्लाह का पैगाम लाए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुना दिया। क्या पैगाम भेजा अल्लाह? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह का पैगाम आ गया, बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, आप अपने गुलामों से फरमा दीजिए, मैंने तुम्हें जो इस्लाम दिया, कुरान दिया, मैंने हिदायत के रास्ते दिखाए, मैंने दीन की राहों पे खड़ा किया, मैंने कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाला, इस्लाम का नूर अता किया, मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता, इसकी उजरत नहीं मांगता। हाँ, मगर इतना करना, मेरी अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहना। तो खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म कुरान देता है, अल्लाह अपने हबीब से कहलवाता है। प्यार करना मेरे खानदान से, मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करना, हसन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत करना। ये खानदान कितनी अजमत वाला है। सुनो मेरे आका ने मजीद क्या फरमाया है। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। दो फरिश्ते हर वक्त इंसान के साथ में लगे रहते हैं, और जब मौत आती है तो मौत का फरिश्ता आता है, और जब कब्र में जाते हैं तो कब्र में भी फरिश्ते। मगर सुनो सुनो, जो अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर जाएगा, जो अहले बैत का प्यार सीने में लेकर जाएगा, फरिश्ते उसे खुशखबरी सुनाएंगे, बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। अल्लाह के फरिश्ते खुशखबरी सुनाएंगे, ओ इंसान, ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, गम न कर, खौफ न कर, इसलिए कि तू अहले बैत से मोहब्बत करता था। हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। फरिश्ते भी जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे कि मुबारक हो, तू अहले बैत से मोहब्बत करता था, तू जन्नत का हकदार बन गया, तुझे अल्लाह ने जन्नत का मुस्तहिक बना दिया है। तूने फातिमा से मोहब्बत की, तूने अली से मोहब्बत की, तूने हसन से मोहब्बत की, तूने हुसैन से मोहब्बत की। तेरी मोहब्बत का सिला यह है कि तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। आगे मेरे आका ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, कौनैन के वाली ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, जो मेरे खानदान का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, याद रहे जब वो कब्र में जाएगा, जब उसे कब्र में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं छोड़ेगा, बल्कि अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा। कब्र को अल्लाह मजार बना देगा। अब पता चल गया मजार कैसे बनते हैं, जिनके सीनों में अहले बैत की मोहब्बत होती है, मजार उन्हीं के बना करते हैं, वही मजार वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इज्जत कैसे मिलती है, ये मकाम मर्तबा कैसे मिलता है, ये खानदान अहले बैत की मोहब्बत के सबब मिलता है। अच्छा, मजार पर हम जाएं,
दुनिया भर के लोग जाएं, तो हम तो अकीदत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, मजार पे जाते हैं और साहिब मजार को हम खुदा तो माज़अल्लाह कभी तसव्वुर करते ही नहीं, कर भी सकते नहीं। हम तो फैज पाने जाते हैं, फैज हासिल करने, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो फिर उनसे फैज हासिल किया जाए। लोग कहते हैं ये तो पत्थर है, कब्र है, मिट्टी है, पत्थर है, यहाँ क्यों, किस लिए आते हो? हज करने जो लोग जाते हैं वो जानते हैं वहां पर एक पत्थर लगा है जिसका नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर जो जन्नत से आया काबे में लगा दिया गया, जिसे मेरे आका ने चूमा, सहाबा ने चूमा, कयामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे। उस पत्थर की क्वालिटी ये है, वो गुनाहों को खींच लिया करता है, गुनाहों को चूस लिया करता है। कल कयामत का दिन होगा, वो मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरे अस्वद भी तो एक पत्थर है, पत्थर को चूमा जा रहा है। जो आज पत्थरों की बात करते हैं वो वहां जाकर पत्थर को चूमते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं उस पत्थर को किस लिए चूमा जाता है। इसलिए कि मेरे हुजूर ने उसे चूमा है, मेरे आका ने उसे चूमा है। जिस पत्थर को मेरे आका ने चूम लिया, कयामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे, इसलिए कि महबूब के लब उससे मस हो गए, आका के लब उससे लग गए। जिससे आका के लब लग जाएं वो पत्थर अजमत वाला हो जाता है, उसे चूमा जाता है। इधर जो मजार के अंदर, इधर जो कब्र के अंदर अल्लाह वाला है, वो अल्लाह वाला भी कुर्ब इलाही हासिल कर चुका है। हुजूर की मोहब्बत ने उसे जर्रे से आफताब बना दिया है। तो फिर जब एक पत्थर को चूमा जा सकता है, तो जिसे रब का कुर्ब मिल जाए, फिर उस कुर्ब याफ्ता बंदे की कब्र पे हाजिरी देकर उससे फैज हासिल भी किया जा सकता है। गौर करें, अल्लाह मजार बना देता है। दुनिया भर के लोग मजारों पे जाते हैं। ऐसा मजार नहीं जो आजकल फ्रॉड लोग काम कर रहे हैं, बेवजह के मजार। अब इसकी आड़ में एक कारोबार लोगों ने शुरू कर दिया, एक धंधा शुरू कर दिया। कभी किसी के खेत में 2-3 मजार निकल आते, कभी किसी दरख्त की जड़ से कोई मजार निकल आता है। न जाने कितने मजार बेवजह बना दिए, सट्टा बताने वालों के मजार बना दिए, जुआ खेलने वालों के मजार बना दिए, शराब पीने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वालों के मजार बना दिए। खुदारा ऐसा न करो, इन बदबख्तों के मजार न बनाओ, शराबियों के मजार न बनाओ। मजार तुम्हें अजमेर में मिलेगा, मजार तुम्हें कलियर में मिलेगा, मजार तुम्हें बरेली में मिलेगा। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, हुजूर की मोहब्बत में अपनी दुनिया को छोड़ दिया और दीन से ऐसा नाता जोड़ा, कुर्ब इलाही हासिल हुआ। ये वो बंदे हैं, ये वो अल्लाह के वली हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर वक्फ कर दी, सर्फ कर दी, कुर्बान कर दी, दीन की खिदमत में लगा दी। गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख लोगों को यहाँ कलमा पढ़ाया। साबिर पाक कलियरी ने उस सरजमीन पे कदम रखा, कलियर में उसे जंगल को, वीराने को, उस पसमानदा इलाके को साबिर पाक के कदमों की बरकत है कि साबिर पाक के कदम लगे और वो चमक गया। आज दुनिया में कलियर शरीफ को जाना और पहचाना जाता। ये मजार है, फजूल के मजार न बनाओ। दुनिया भर के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, दुनिया भर से लोग बगदाद शरीफ जाते हैं, दुनिया भर से लोग कलियर शरीफ आते हैं, इन मजारात पर हाजिरी देते हैं। इंसान मजार पे पहुंचे एक बात, मगर अल्लाह जो मजार बनाता है ना, उसकी शान क्या होती है। इन मजारों पे इंसान ही नहीं जाते। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा, अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना देगा, ऐसा मजार बनाएगा कि इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी उस मजार पे हाजिरी देंगे। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते मजार पे हाजिरी देंगे। किसके मजार पर? जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, जो आले रसूल की मोहब्बत सीने में लेकर गया है।
तो फिर सुन्नी मचल कर इसीलिए तो कहते हैं हम चमन वाले और फूल वाले हैं, हम चमन वाले फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ये अहले बैत से मोहब्बत करने का अल्लाह तबारक व तआला सिला देता है। ये फजीलत है अहले बैत की। मजीद मेरे आका ने फरमाया अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन यज़िफु इलल जन्नति कमा तज़िफुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो अहले बैत का प्यार सीने में लेकर जाता है। शान क्या बयान की मेरे आका ने। शादियां होती हैं, आपने देखा होगा, शादियों में उस दिन चाहे कोई लाख रुपए का जोड़ा पहन ले, मगर दूल्हा की शान सबसे अलग होती है, दूल्हा का मकाम सबसे अलग होता है। उसे सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, सबकी निगाहों का मरकज बना हुआ होता है। लेकिन उसके बरक्स दूसरा मंजर भी देखें, उधर दुल्हन को तैयार किया जाता है, दुल्हन को संवारा जाता है, तो दूल्हे से भी ज्यादा उसको तैयार किया जाता है, उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, जेवर पहनाए जाते हैं, कीमती जोड़ा पहनाया जाता है, खुशबुएं लगाई जाती हैं। ये अलग बात है कि अब माहौल बदल गया, अब वो सब कुछ नहीं रहा जो पहले था। अब तो ब्यूटी पार्लर में मेकअप होने लगा, पूरा चेहरा बदल दिया, पैर काले नजर आते हैं, चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आता है। ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है, ब्यूटी पार्लर ने पूरी शक्ल को बदल कर रख दिया। लेकिन जब शोहर के पास बीवी पहुंची, वो देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ी खूबसूरत है। लेकिन जब मेकअप उतर गया तो वो भी हैरान हो गया कि ये वही है जिसको पहली शब में मैंने देखा था। पूरा नक्शा, पूरा चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो परत जो मेकअप की चढ़ी होती है वो उतर जाती है। लेकिन जब दुल्हन को सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, खुशबुएं लगाई जाती हैं, तो दूल्हे से ज्यादा कहीं उसकी इज्जत होती है। रुखसती का वक्त आता है, बड़े शान के साथ, बड़े नाजो नाम के साथ। पहले तो डोली में बिठाकर 4 लोग कंधे पे उठाकर ले जाते थे, अब गाड़ियों में ले जाने लगे। पहले डोली में बिठाकर, कांधे पे बिठाकर ले जाते थे। अल्लाह अकबर। बड़ी शान से दुल्हन पहुंचती थी पहली रात के लिए, पहली शब की दुल्हन की बात ही अलग। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी इज्जत अलग, उसका प्रोटोकॉल अलग। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है, मेरे खानदान से प्यार करता है, मेरे घर वालों से मोहब्बत करता है, कल कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। इधर जन्नतियों की लाइन है, जन्नत में जा रहे हैं, मगर मेरी खानदान से प्यार करने वाला, ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में तो जाएगा, मगर इसकी शान अलग होगी, इसका प्रोटोकॉल अलग होगा। ये इस तरह से जन्नत में जाएगा जिस प्रोटोकॉल के साथ में पहली रात की दुल्हन अपनी ससुराल जाती है, उसी तरह से नाज़ो नाम और इज्जत और इकराम के साथ इसे जन्नत में ले जाया जाएगा। गौर तो करें, ये मेरे हुजूर का खानदान है कि जो इससे मोहब्बत कर ले उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अब क्या है ये खानदान और कौन कौन है इस खानदान में? एक मौका ऐसा आया जब ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम मेरे परवरदिगार की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अगर तुम अल्लाह का कोई शरीक ठहरा रहे हो, तो सुनो, तुम भी मैदान में आओ अपने बाल बच्चों को लेकर, हम भी मैदान में आते, आओ मुबाहिला हो जाएगा। जो हक पर होगा एक दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे, जो हक पर होगा वो बच जाएगा, और जो हक पर नहीं होगा वो गारत हो जाएगा। ईसाइयों ने कहा ठीक है। वक्त मुकर्रर हुआ, उस मुकर्ररा वक्त पर ईसाई आ गए। इधर मेरे हुजूर घर में आए, अपनी बेटी लाडली बेटी सैयदा फातिमा के घर में।
मेरे मुस्तफा करीम ताजदार मदीना ने अपने साथ में फातिमा को लिया, अली को लिया, हसन को लिया, हुसैन को लिया। 5 तन चले, पंजतन इन्हीं को कहते हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मेरे आका लेकर चले, मैदान में पहुंचे। उन ईसाइयों ने देखा, जैसे ही उन ईसाइयों ने उन्हें आता देखा, भागने लगे, वापस जाने लगे। लोगों ने मालूम किया क्या हुआ। आए थे बड़े कर्रोफर के साथ में, आए थे बड़ी शान के साथ में, लेकिन भागने क्यों लगे? उन्होंने जवाब दिया, ये जो आ रहे हैं हम देख रहे हैं, ये जो मोहम्मद के साथ में 2 बच्चे आ रहे हैं, ये जो नवासे इनके आ रहे हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं, अगर मोहम्मद अरबी ने दुआ कर दी और इन्होंने आमीन कह दिया तो हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, हम गारत हो जाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने दलील तौहीद के लिए चुना। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह की वहदानियत और समदियत और अहदियत की गवाही, आसमान से आवाज आ जाती, गवाही हो जाती। अगर अल्लाह चाहता जमीन का जर्रा जर्रा बोल देता अल्लाह एक है। अगर अल्लाह चाहता तो शजर के पत्ते बोलते, पेड़ पौधे बोलते अल्लाह एक है, जंगल के जानवर बोलते अल्लाह एक है। मगर अल्लाह ने जमीन का इंतखाब नहीं किया, आसमान का इंतखाब नहीं किया, शजर और हजर का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह ने इंतखाब दलील तौहीद के लिए किया। तो किसका किया? मुस्तफा के नवासों का इंतखाब किया। अल्लाह ने दलील तौहीद के लिए चुना तो किसको चुना? मुस्तफा के घराने को चुना, मुस्तफा के नवासों को चुना है। ये घराना है मेरे हुजूर का। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा मेरे नबी की बेटी, मेरे आका ने जिनके लिए फरमाया अल फातिमा बिदातुम मिन्नी, मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम इसीलिए तो कहते हैं हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। नबी की बेटी बतूल ज़हरा, तहारतों का उसूल ज़हरा, शहीद आज़म के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल ज़हरा। ये सैयदा फातिमा है, मुस्तफ़ा की बेटी, इन्हीं से मुस्तफ़ा की नस्ल चली है। इस खानदान में, इस घराने में हसनैन करीमैन है। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी। ये मेरे इमाम हुसैन की जात। हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये घराना है, मौला अली है इस घराने में। कौन मौला अली? मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए वो नजारा अली का है। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, उर्फी सिरसवी ने बड़े खूब 4 मिसरे कहे। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। ये मौला अली की शान है।
ये खानदान मुस्तफ़ा की शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यार करो इस घराने से, प्यार करो मुस्तफ़ा की आल से, मोहब्बत करो मुस्तफ़ा के खानदान से। अगर मोहब्बत की, यकीनन दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जिनके घर पर बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत।